ये जो कल गिरफ्तार किए गए हैं किसान नेता, ये कोसी सरकार ने गिरफ्तार किया, हरियाणा ने या पंजाब सरकार ने? पंजाब सरकार ने, मोदी जी की सेंटर सरकार ने, या पंजाब की जो सरकार है ना आम आदमी पार्टी की, या सेंटर गवर्नमेंट की बीजेपी की बहुस है या। और किसानों के को कमेरा वर्ग को दबाने के लिए, दमन करने के लिए ये जो तानाशाही राजनेता है सारे एक हो चुके हैं। ये पूंजीपति अडानी अंबानी की जेब में झोली में खेल रहे हैं और कमेरा वर्ग की आवाज दबाना चाह रहे हैं। हमारे देश के अंदर दो ही जातियां हैं, कमेरा और लुटेरा। ये कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी से जल्दी इकट्ठा होकर के तमाम कमेरा वर्ग, जिस प्रकार काले कानून के खिलाफ दिल्ली को घेरा था, इसी प्रकार लुटेरा और उसके साम्राज्यवादी नेताओं को घेर करके इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ से चलता करेंगे। ये आपकी जो एमएसपी पे मांगे चल रही है, गवर्नमेंट बोलती है कि हरियाणा गवर्नमेंट की हमने तो एमएसपी दे दी है। बिल्कुल झूठ है। चार अन्य पर भी इस बात में सच्चाई नहीं है। कोई एमएसपी नहीं। एमएसपी होती तो 112 दिन से बूढ़ा किसान नेता भूखा मरता। सारा झूठा प्रपंच है। एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग हमारी मुख्य मांग है, मुख्य एजेंडे में। और इसके बिना किसान का भला नहीं हो सकता। कर्ज मुक्ति और ऐसी योजना बनाए जिससे किसान का आगे कर्ज नहीं चढ़े और किसान का बेटा आत्महत्या न करे। ये हमारी मुख्य मांग है। जिस प्रकार से देश का किसान, हम 150 करोड़ आज दुनिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान के लोगों की है। 150 करोड़ लोगों का देश का किसान पेट भरने का काम करता है और कपड़े से तन ढकने का काम करता है। देश ही नहीं दुनिया का पेट भरता है। तमाम अरब कंट्री को हमारे देश की कणक और हमारे देश का किसान के द्वारा पैदा किया हुआ चावल जाता है। उसके बदले में गैस लाते हैं और उसके बदले में तेल लाते हैं। हमारे तमाम देश का काम चलाने के लिए किसान के मेहनती हाथ काम करते हैं और किसान का बेटा कर्ज के तले दब के आत्महत्या करता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए लगातार 15 सालों से जो मोदी जी राज कर रहे देश के ऊपर है, मोदी जी और उसका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। अडानी अंबानी की तिजोरी भरने के लिए, किसानों की जमीन का मालिकाना हक खत्म करने के लिए, बिजली से किसानों का अधिकार छीनने के लिए ये सारी प्लान बना रखी है। इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आज हम हमारे सूबे के गद्दार मुख्यमंत्री नायब सानी को उसके घर के सामने चैलेंज करने के लिए आए हैं। हमारे गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को रिहा किया जाए और किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए, वरना देशव्यापी आंदोलन के लिए का सामना करने के लिए मोदी और हरियाणा सरकार तैयार हो जाए। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है जिसके लिए आप आज विज्ञापन देने के लिए नायब सैनिक जी को आए हो? हमारी मुख्य मांगे एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली का जो स्मार्ट मीटर योजना लेके आ रही हरियाणा में सरकार, उसको खत्म किया जाए और किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको समाप्त करके कर्ज मुक्त किसान को बनाया जाए। मुख्य मांगे तो ये हैं। और ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे। एक कृषि विपणन नीति जो 30 पेज का ड्राफ्ट मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्रियों को भेजा है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। वो काला कानून का मुख्य हिस्सा है। मंडी खत्म करना, किसान अपनी जिन्स को कहीं बेचे, सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। और 30 पेज का जो ड्राफ्ट है नहीं कृषि विपणन नीति का, वो है, उसको खारिज किया जाए। ये हमारी मांगे है। प्रधान जी, आपने बोला है कि जो स्मार्ट मीटर है जो ना लगाया जाए, ये तो शहरों में पहले से लगे हुए हैं स्मार्ट मीटर। ना, तो वो नहीं, अब नई बीमारी। और इसमें मैं बताऊंगा आपने, इसमें बहुत पहले पैसा लिया जाएगा। वो रिचार्ज करो। वो स्मार्ट मीटर नहीं है, वो कार्ड वाले मीटर है। जैसे आप रिचार्ज करते हैं वो। ये जो स्मार्ट मीटर लगाए थे ना, रुको पहले ले लेगी प्रधान जी, करोड़ों रुपए पहले ले लेगी। प्रधान जी मैं बताऊंगा, जो स्मार्ट मीटर लगाए उनको रद्दी में डाल देंगे। ये नए मीटर बनाए, चिप वाले मीटर है। हाँ, चिप वाले मीटर। इनके मोदी जी के जो गुर्गे हैं, इनके धर्मगुरु हैं अडानी अंबानी, और उनकी फैक्ट्रियों में नए मीटर बनेंगे। अरबों खरबों रुपए का उनका माल बिकेगा। उसमें जिस प्रकार मोबाइल के अंदर पैसे डलवाते हैं एडवांस में, ये कह रहे हैं पहले पैसे डलवाने पड़ेंगे। हाँ, चिप वाला कार्ड हो गया जिसमें पहले पैसे डलवाओ, उसको यूज करो। और उसके बाद एक और सुनो बात, सुनने की आप बोल पड़ियो बाद में एक सेकंड। तो प्रधान जी, उसमें ये है, ये कह रहे हैं भाई हम सब्सिडी देते किसान को और आम उपभोक्ता को बिजली पे।
हमारा 10 रुपये 11 रुपये 9 रुपये यूनिट का खर्चा आता है। किसान को ट्यूबवेल के ऊपर 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से लाइट देते हैं। ये कह रहे हैं समेत सब्सिडी पहले बिल के पैसे काटेंगे उस चिप वाले मीटर से, स्मार्ट मीटर से, और फिर सब्सिडी तर खत्म डालेंगे। 1000 यूनिट फूक दी भिन्न में एक किसान ने खेत में, अमूमन मामूली बात है, और 1000 यूनिट का 10 का भाव 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये भिन्न के किसान कहाँ से लाएगा? और फिर नुको वापिस दें, वापिस ये कर देंगे। गैस की सब्सिडी का इसी प्रकार किया था, 5-4 भिन्न डाल के अब किसी का 8 रुपये, किसी का 9 रुपये, किसी का 14 रुपये, किसी का 6 रुपये डाल रहे हैं। दूसरा, रात के 12 बजे इसमें पैसे समाप्त हो गए मीटर में, उपभोक्ता की लाइट गुल, चाहे बटेऊ रोटी खांदा हो, बिजली तो कोई नहीं आवे। और 24 घंटे हमारे तो 6 महीने में पीछे का मुंह दिखा है किसान ने। तो भाई जनस तैयार होगी, जिन्स बिकेगी जब किसान का हाथ में पैसा होगा, और बाकी तो 11 महीने तो खर्चा ही खर्चा से हमारा। नायब सरकार ने बोला था कि हम 300 यूनिट तक माफ करेंगे, और एक जो गैस सिलेंडर वो 500 का करेंगे, और 2100 रुपये लेडीज को देंगे। उसके बारे में आप क्या बोलोगे? फिर न्यू बताओ आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से यो पूछना चाहता हूँ, जो इलेक्शन में वादे करके रहा था, गांवों की चौपालों में, नुक्कड़ सभाओं में घोषणा की थी, अखबार में निकलवाई थी, टीवी पर बोला था, ये उसके किसने हाथ पकड़ रखे? कर दे भाई, करता क्यों नहीं? करता है यो। ये कृषि विपणन नीति है नहीं, इसको लागू करने लग रहा है। स्मार्ट मीटर योजना लाने लग रहा है, चिप वाले मीटर ये नहीं लगने देगा। हम आगे देखियो, हम देखेंगे थी। फैमिली आईडी बारे में क्या कहना चाहते हैं? फैमिली आईडी के बारे में बताएंगे। फैमिली आईडी के नाम पर इतनी कसूती लूट खसोट मचा रखी है। फैमिली आईडी में जिसकी आय 80 से कम है उसको बेनिफिट देंगे, लेकिन शहर के बच्चे जो इस आते हैं नहीं रेंज में, उनकी सारी आईडी खराब कर रखी गाँव में। गरीब लोग धक्के खाते फिरे। मैं गांव का नंबरदार हूँ सन 95 से, 30 वर्ष हो गए नंबरदार बने। अब जो गरीब किसान का, मजदूर का, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं नहीं, ये आईडी वाला और ये राशन कार्ड की जगह के लिए आए हैं, यो बना रखा है फैमिली आईडी। इसमें जितना घपला इंशाल्लाह मैंने देखा भाई, मैं बूढ़ा होने हो रहा, मैंने पल्ला इतना गदर फंड नहीं देखा। काबिल आदमी को, वाजिब आदमी को बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसके कागज खराब से। और जिसका RSS से, बीजेपी से बिलोंग करता, उसका चाहे ठाडा कर देलिया लग रहा है, वो लेने लग रहा सामान। चाल में दिखाऊंगा भाई, गदर फंड है जी ये। प्रधान जी, हम तो बार बार मतलब लोगों से अपील कर रहे हैं, जितने गाँव में बैठे हैं, जो यह स्मार्ट मीटर की कूटनीति लेकर आई है नहीं, भाई रिचार्ज करो और चलाओ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है, ये झूठ है, ये धोखा है, ये प्रपंच है। मध्यम वर्गीय समाज, देश का किसान और मजदूर, खास करके 95% आबादी, गांव देहात की आबादी को के हाथ से बिजली को छीनने का ये षड्यंत्र है। इसको हम लागू नहीं होने देंगे। खास करके तो गांव देहात में आके देखियो भाई, मेरा हिसार जिला में किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, इनको नहीं लगाने देंगे हम इस प्रकार के। ठीक है जी, ओके।